मोर आमरैया के सुघर है छावगा, मोर आमरैया के सुघर है छावगा, कभू आबे संगी मायारू मोर गाँव गा, मोर अमरैया मना। कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के सबो संगवारी मन ला जय जोहार, राम राम करत हूँ और बहुत बहुत स्वागत करत हूँ संगवारी हो आप मन के अपन कार्यक्रम कृषि दर्शन में। संगवारी हो देखो, पहली के ज़माना में परंपरागत रूप से खेती किसानी होवत रही से, अब समय बदल गए, विचार बदल गए, नवा जमाना आ गए, तकनीकी ज़माना आ गए, ओला इस्तेमाल करते हुए आप हमन आधुनिक खेती करत हन। तो संगवारी हो जैसे कि परंपरागत खेती हमन ओन्हारी के लेवन संगवारी हो, अब आधुनिक खेती हो गए हैं। तो ओन्हारी माले दलहनी फसल के बात हम करन, जेमें अरहर के बड़ा योगदान है। पहली घर घर मेड़ में लगा देवे, लेकिन अब खेत में लगाए जाते, आधुनिक खेती होवत है। तो अरहर के खेती के तरीका कैसे होना चाहिए, समय जब बदल गए तब आज हम आधुनिक खेती की बात करबो संगवारी हो। लेकिन आप मन बर कुछ खास बात रही थे, ओला पहली देखा, ओकर बाद हम चर्चा ला शुरू करबो। एकर बर जन जलवायु चाहिए रही वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम में बहुत अच्छा होते हमार प्याज है। और हमार जन तापमान हवे छत्तीसगढ़ के जन ठंड के दिन में वो उपयुक्त हवे। एकर अलग अलग किस्म होते जिन खरीफ में और रबी में हमन बोआई करथन। वो किस्म ला ही हमन ला बोना है, चाहे खरीफ में बोन चाहे रबी में बोन। रबी ला अगर खरीफ में बोहू तो ओकर उत्पादन नहीं आवे ठीक, और अगर रबी ला अगर खरीफ में बोहू तो ओकर उत्पादन ठीक नहीं आवे, काबर कि ओला अलग जलवायु के आवश्यकता पड़ते। तापमान अगर कम और ज़्यादा होते तो ओकर से का होते, जिन कंद के साइज है वो छोटे हो जाते और 2 ठो कंद या फिर बीच मतलब टेढ़ा मेढ़ा कंद ऐसे प्राप्त होते। तो हमला क्या करे लगी कि सही समय में ओकर बोआई हमला करना है, जेकर से जिन हमारा ये जिन वेजिटेटिव फेस की थन जेमा बढ़वार के समय तापमान के आवश्यकता थोड़ा सा कम पड़ते, और जैसे कंद बनते वो समय तापमान थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए, तब ओकर से कंद अच्छा बनते। किसान भाइयों आवो, आज हमन चर्चा ला शुरू करन अरहर के आधुनिक खेती के बारे में चर्चा ला शुरू करथन। और किसान भाइयों आप सब जानत हो दलहनी फसल के अरहर के महत्व ला, तब होले आज के समय जो हमारा जलवायु है ओकर हिसाब से खेती कैसे होना चाहिए, ये बात के चर्चा करबो। संगवारी हो विषय वस्तु विशेषज्ञ है धमतरी विकास खंड जिला धमतरी के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मनोज कुमार साहू जी। ओकर से पहली सवाल कि छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से अरहर के खेती के संभावना, ओकर महत्व और ज़मीन कैसे होना चाहिए। अरहर के खेती के जैसे बात करते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ में 3 जोन में बांटे गए हैं। जैसे बस्तर के पठार, हमारे मैदानी भाग और उत्तरी भाग, जिनमें तीनों भाग में अरहर के खेती आसानी से किए जा सकते। और एक लिए जैसे हम मिट्टी के बात करें तो एक लिए काली मिट्टी, भुरभुरी और दोमट मिट्टी उपयुक्त है, जेकर pH मान 5.5 से 7.5 होना चाहिए और उपयुक्त जल निकासी के साधन होना चाहिए, में पानी नहीं रुकना चाहिए। एकर विशेष ध्यान रखा जाए तो अरहर के खेती आसानी से किए जा सकते। और जैसे हम जलवायु के बात करते हैं तो आर्द्र और शुष्क जलवायु एक लिए उपयुक्त है। और जैसे वर्षा के बात करते हैं तो 75 से 100 सेंटीग्रेड जो पानी गिरते वहाँ एक लिए और उत्तम है। और जो क्लाइमेट या तापमान के बात करें तो एक लिए न्यूनतम जो तापमान है तो वो है 15 से 20 सेंटीग्रेड और अधिकतम है 35 से 40 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, जिनमें एक आसानी से खेती किए जा सकते हैं। किसानी बूता में संगवारी हो जमीन के तैयारी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते। और अरहर के खेती बर पहली परंपरागत रूप से खेती करन तो बहुत कम तैयारी करे किसान मन है, लेकिन आधुनिक खेती हम न करना है तो ज़मीन के तैयारी हम कैसे करबो, ओमें कुछ खाद भी मिलाबो का तैयारी बेरा। आवो मनोज साहू जी का कहा थे, देख लेथन संगवारी हो। जब हम ग्रीष्मकालीन समय रहते हमारे पास मई जून
में उस समय डिस्क हेरो होते 2 नास वाले 3 नास वाले, जिनमें गहरी जुताई करके ओकर बाद हम ट्रैक्टर के माध्यम से, कल्टीवेटर के माध्यम से उसको एक बार और जुताई करते हैं। फिर रोटावेटर चलाकर उसको बारीक कर लेते हैं और खेत को पूरी तरफ से समतल बना लेते हैं। इसमें उसके बाद हम अगर अरहर के फसल को कतार में लगाना चाहते हैं तो क्यारी बनाकर, या मादा बोलते हैं, मादा बनाकर अगर इसको लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा उपयुक्त है। उसके बाद जैसे ज़मीन की तैयारी हो गए तो हम जो हमार वर्मी कंपोस्ट खाद है, या वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो सामान्य गोबर के जो खाद है, लगभग 15 क्विंटल गोबर खाद प्रति एकड़ के हिसाब से जो हम जब रोटावेटर चलाते हैं उस समय पूरा खेत भर बिखेर देते हैं, जिससे हमारा जो ज़मीन में जीवाश्म की मात्रा पर्याप्त होता है और जड़ विकास और पौधे के जो विकास के लिए अच्छा होता है। अब ज़मीन में हमन ह जांच कराना जरूरी है का? तैयारी करबो लेकिन पहली से ज़मीन के जांच कराबो का, ओकर से का फ़ायदा है और नहीं कराहन तो का नुकसान है? आवे दोनों बात ला जान लेथन। जी, अरहर के खेती के लिए ज़मीन के जांच कराना बहुत ज़रूरी है। काबर कि कोई भी फसल के लिए अनुशंसित मात्रा में ही खाद उर्वरक देना चाहिए। एकर से का है कीट बीमारी रोग दोनों के और हमार किसान भाई के पैसा के बचत होते, तो एकर लिए मिट्टी परीक्षण ही करा के खाद के अनुशंसित मात्रा ही डालना चाहिए। ज़मीन के जांच कराए से ये पता चलते कि ज़मीन के का एफिशिएंसी है ना, एकर पीएच मान कितना है। पीएच मान ओला बोलते जिसे अम्ल और क्षारिकता, तो ओकर से पता चल रखते कि एमे जिंक के ज़रूरत है कि जिप्सम के ज़रूरत है, कितना यूरिया के ज़रूरत है, कितना पोटास के ज़रूरत है ना, कितना फास्फोरस के ज़रूरत है, ये पता चल जाते। ओकर हिसाब से हम किसान भाई एला उर्वरक ला डाली तो ओकर बेनिफिट होते। अगर ये हमला नहीं मालूम रही तो कुछ भी मात्रा में डाले से अनावश्यक रूप से लागत बढ़ते और पौधा भी नुकसान होते। तो ये बेनिफिट दोनों है। किसान भाई हो, विशेषज्ञ मन बताते कि जमीन के तैयारी के बेरा गोबर खाद मिलावा, और बहुत से किसान मन का कहते गाय गरवत कमती हो गेगा, गोबर कहाँ लानबो। वैज्ञानिक मन कहते कि गोबर खाद मिलाओ, सड़ा हुआ गोबर खाद मिलाओ। तो संगवारी हो, ये बहुत अच्छा बात है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ के हर गांव में गोठान बन गए है, और गोठान में गाय गरवा मन रखे जाते। वहाँ ओकर जो गौमूत्र है, गोबर है, ओकर से खाद बनाए जाते। तो गोबर के खाद जो है, या गोबर सड़ा हुआ गोबर ला गोठान के माध्यम से आप मन ले सकत हो, अपन खेत में डाल के बढ़िया जमीन ला उर्वरक बना सकत हो। काबर संगवारी हो, जैविक खाद के बड़ा महत्व है, और रासायनिक खाद डाल के हमन जमीन ला बहुत ज़्यादा खराब कर डरे हन। तो हमार कार्यक्रम के माध्यम से हमन निवेदन करत हन कि आप मन अपन जमीन में ज़्यादा से ज़्यादा गोठान के माध्यम से गोबर खाद मिलावो। बहरहाल ये तो रही जमीन के उर्वरक के बारे में। अब बात आते संगवारी हो बीज के। अरहर के खेती में बीज कौन सा लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कौन सा किस्म के लगाना चाहिए, लगाए के विधि का है? मनोज साहू जी, आप मन ला बतावत है। किसान भाइयों, जैसे अरहर के फसल के लिए बीज का चयन कैसे करते हैं, उसमें इसके लिए किस्म है छत्तीसगढ़ के लिए राजीव लोचन, आशा, विपुला। ये छत्तीसगढ़ के लिए उत्तम किस्म है जिसका उत्पादन अच्छा है। तो बीज का चयन जैसे हम करते हैं तो प्रमाणित किस्म के बीज होना चाहिए, और बीज का ट्रीटमेंट जरूरी है। बीज उपचार जिला बोलथन। एक लिए हम रासायनिक फफूंदनाशक कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति जैसे बीज है 2 किलोग्राम या 1 किलोग्राम, उसके हिसाब से इसका बीज उपचार करें। साथ ही हमारे जैविक फफूंदनाशक है ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति बीज किलोग्राम के हिसाब से, और राइजोबियम कल्चर पीएसबी कल्चर से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से इसका बीज उपचार करके हम कतार में इसका बीज को लगाते हैं। तो जैसे कतार की जो दूरी होना चाहिए वो 90 सेंटीमीटर होना चाहिए, और पौध से पौध की दूरी जो होना चाहिए 15 से 20 सेंटीमीटर के दूरी में होना चाहिए। साथ में हम एक अच्छा बात है, अरहर लगा के एकर बीच में हम इंटरक्रॉपिंग के रूप में अरहर के साथ उड़द और मूंग भी लगा सकते हैं, मूंगफली भी लगा सकते हैं, ताकि अरहर के साथ साथ हमला अतिरिक्त आमदनी के प्रॉफिट होते। किसान भाइयों देखो, बीज के किस्म बताई से अरहर के, और लगाए के विधि बताई से। किसानी बूता परंपरागत रूप से पहले लगावत रहे संगवारी हो मेड़ में,
अब खेत में लगाथन तो बहुत से किसान मन अभी भी छिड़का पद्धति से लगाथे, लेकिन सीड ड्रिल मशीन आ गए है, मशीनीकरण के ज़माना हो गए, ओकर माध्यम से भी आप मन एकर बुआई कर सकत हो, जेकर से ज़्यादा ज़्यादा आप मन ला फायदा होही और बीज के मात्रा कम लगथे, यानी लागत कम लगथे, उत्पादन अधिक होथे। तो इहो बात ला आप मन ला धरना चाहिए। किसानी बूता में संगवारी हो अरहर के खेती में, जैसे अभी मनोज भाई कहा तरी से कि जल प्रबंधन के ज़्यादा व्यवस्था करे नहीं पड़े, यानी जल निकास के ज़मीन होना चाहिए। तब होले पानी हमला कतका देना है अरहर के खेती बर, आवो जानकारी लेथन मनोज साहू जी से। अरहर दोनों क्षेत्र में होते हैं, असिंचित में भी हो सकते हैं और सिंचित में हो सकते हैं। अगर हम असिंचित के लिए बात करें है ना, तो मिट्टी ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल समतल होना चाहिए, में जल के निकासी के पूरा साधन होने, जल के ठहराव बिल्कुल सहन नहीं कर पाए, पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। और जैसे जल के प्रबंधन करना चाहते हैं तो अरहर के फसल 3 बार लगभग पानी की आवश्यकता होते हैं। पहली अंकुरन के समय, दूसरा फूल आए के पहली और तीसरा फली जब लग जाते ओकर समय एला पानी की आवश्यकता होते। और एला पानी भर के नहीं रखना है, मात्र जमीन ला गीला हो इस प्रकार से ही रखना है ताकि एकर पैदावार अच्छा से हो सके। किसान भाई हो बेरा हो गया एक ठन विराम के, तो मैं लेत हूँ विराम, देखो एक संदेश, ओकर बाद चर्चा ला फिर शुरू करबो। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाइयों अभी बतावत रही से एकर महत्ता अरहर के खेती में। अब किसान भाइयों ये बात आते है कि जैसे हमन अरहर लगाए हैं, अब सीड ड्रिल मशीन से लगाए हैं तो बीच बीच में हमारी जगह खाली हो जाते, तो वो जगह के उपयोग 4 पैसा और कमाए बर का करना चाहिए, अंतर्वर्ती फसल हमला लेना चाहिए, जैसे मूंग है, उड़द है, एकर लगाए से हमला 4 पैसा ज़्यादा आमदनी मिल ही संगवारी हो। अब बात आते संगवारी हो कि खाद के प्रबंधन कैसे करना है, कौन कौन सा खाद हमला अरहर में देना है और कैसे कैसे देना है, आओ जानकारी लेथन। अरहर के खेती के लिए हम तो सबसे पहले ज़मीन के तैयारी करथन, वही समय वर्मी कंपोस्ट
प्रति एकड़ लगभग 15 क्विंटल के ज़रूरत पड़ते। अपन वर्मी कंपोस्ट या वो नहीं है तो गोबर खाद जो है सूखा गोबर खाद ओला मिला जाथन। ओकर बाद जैसे हम अन्य उर्वरक के बात करथन तो नाइट्रोजन जो है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की ज़रूरत पड़ते। वैसे ही फास्फोरस है तो लगभग 50 से 60 किलोग्राम के आवश्यकता होते। और पोटास के जैसे बात करते हैं तो ये 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होते। साथ में इनमें हम सल्फ़र और जिंक भी प्रति 10 किलोग्राम हेक्टेयर के हिसाब से हम डालन तो अच्छा पैदावार आ सकते। अब बात आते संगवारियों खाद के बाद कुछ समस्या आते का अरहर में, जिसे आप मन देखते फल्ली लग जाते तो मैं कड़हा कड़हा दिखते और दाल ला देखबे तो दाल है चनाए चनाए असन दिखते। तो ये कुछ समस्या रही तो कौन सा समस्या आते, कीड़ा मकोड़ा है, बीमारी है, ओकर लक्षण का है, ओकर पहचान का है, ओकर बाद ओकर उपचार कैसे करन? किसान भाइयों, हम अब अरहर में जो लगने वाला मुख्य रूप से जो बीमारी है ओकर बारे में आप मतलब बताना चाहतन। तो एमे मुख्य रूप से उकटा रोग होते। उकटा रोग वो होते ये अरहर के कोई भी सीजन में देखे जा सकते। प्रायः बारिश के बाद एकर मुख्य रूप में लक्षण दिखेल मिलते। तो सबसे पहले ये में लक्षण पत्ती और तना ऊपर के जो तना में आते ये पीला पड़ के सूखे लग जाते। जब एला हम उखाड़ के देखथन तो एकर जड़ पूरी तरह से सड़ जाए रहते और एला फाड़ के जब देखबो तो एमे बीच में एक संवहन उत्तक होते जेकर से पानी और भोजन एकर पत्ती और तना ला मिलते। ये पूरी तरह से सड़ जाए रहते जेकर से ये पूरा पौधा सूख के मर जाते। और एकर जो प्रबंधन है तो सबसे पहले जल निकास होना चाहिए। जल तो बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। दूसरी बात बीज उपचार करना चाहिए जो हम बता रहे हैं कार्बेंडाजिम फफूंदनाशक 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से और ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से और राइजोबियम कल्चर और पीएसबी कल्चर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से एकर बीजोपचार करें तो एकर प्रबंधन किए जा सकते। और जल निकासी के साधन होना चाहिए। और मान लो किसी खेत में बार बार 3 वर्ष तक लग रहा है तो फसल चक्र अपनाना चाहिए। ये इसका प्रबंधन है। दूसरा इसमें लगता है स्टेम ब्लाइट। स्टेम ब्लाइट बोलते हैं जो जड़ के पास होता है। इसमें जो जीवाणु का रोग हो जाता है फाइटोरिया जीवाणु के कारण हो जाता है। तो ये यहाँ से इफ़ेक्ट होता है तने के जो नोड होता है ज़मीन से जहाँ पर निकला रहता है वहाँ से। तो यहाँ से जब इसका प्रभाव होता है तो ये सूख कर ऐसा गिर जाता है, यहाँ से मर जाता है। तो ये इसका प्रबंधन भी वैसी है कि बीज उपचार ही इसका मेन उपचार है। अगर मान लो लक्षण दिख रहा है तो बाद में जो कार्बेंडाजिम फफूंदनाशक है उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। और इसका फैलाव में मेन रूप से मक्खी का वो रहता है तो उसके रोकथाम के लिए प्रोफेनोफास 50 EC का आता है। उसको 300 से 500 ml प्रति एकड़ के दर से छिड़काव करने से इसका कंट्रोल होता है। दूसरे बात करथन एमे कीट प्रबंधन के बाद तो मुख्य रूप में एमे फल छेदक जो रहता है वो लगता है जो फल को छेद करके पूरा बीज को सड़ा देते हैं। तो इसके प्रबंधन के हम 3 टाइप से प्रबंधन कर सकते हैं। शुरू में 40 से 50 दिन के जब पौधा होते उस समय क्विनाल्फास 50 EC के जो आते हैं ना ओला 300 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डाले जाते हैं। ओकर बाद 80 से 90 दिन के बीच में एक बार और स्प्रे किया जाए प्रोफेनोफास से। उसके बाद जो तीसरा बार स्प्रे है फूल जैसे लग जाता है, फूल लगने के बाद जब फली लगने लग जाता है तो उसके बाद एक और स्प्रे करते हैं इमामेक्टिन बेंजोएट 5% EC 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो इसका पूर्ण रूप से रोकथाम हो सकते हैं। अब जेकर खेत में मैं खड़े हों योगेश चंद्राकर जी गांव छाती जिला धमतरी के, वो है पढ़े लिखे युवा संगवारी हरे। तो वो अपन दादाजी के संग अपन पिताजी के संग खेती कोती लौटे है। अभी जब तक ओला रोजगार नहीं मिले है तब तक ओकर अनुभव जानथन कि खेती किसानी के बूता वो कैसे शुरू करीस, कैसे कैसे करथे और कैसे आज के समय लाभ उठावत है सरकार की योजना से। आओ जानथन योगेश चंद्राकर के गोठ ओकरे जुबानी। पहले तो मोर दादा परदादा जी मन करत रही से, ओकर बाद मोर पिताजी करी से। तो वही सब चीज़ में देख के खेती के किसानी की ओर मैं आगे बढ़े हूँ। पहले हमारे खेत में क्या है धान के खेती बाड़ी होए, ओकर बाद अरहर, ओकर बाद चना की भी खेती बाड़ी होए। पहली का है अरहर ला खेत के मेड़ में बोए तो ओला आधुनिक रूप से आज के समय में अपन खेत में बोए की शुरुआत करे हूँ। ये कर बर जमीन के तैयारी करे बर भुरभुरा मिट्टी काली मिट्टी के उपयोग करथन
और जेकर से फसल ला उत्पादन में बढ़ोतरी होते है ना। 2-3 बार ट्रैक्टर वैक्टर भी चला के एकर जोताई भी करते है ना। जून जुलाई में एकर बुआई होते, तो अभी के समय में एकर कटाई चालू होते। जून जुलाई में अपन बोथन तो वो समय तो बरसात के समय रहते, तो उतना समय वो समय ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़े है ना। तो पहले शुरुआत में पड़ते, उसके बाद फूल आए समय लगते, उसके बाद जब अपन बीज जब आते एकर दाना तो वो समय कर सकता पड़ते। वैसे में ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़े, फिर बीच बीच में अपन ड्रिप के माध्यम से कर सकतन, स्प्रेयर के माध्यम से कर पानी छिड़काव कर सकतन। साथ में इमें डीपी पोटास उपयोग भी कर सकते हैं दवाई के रूप में, खाद के रूप में। एकर बारे में हमारा गांव के हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बताई से है ना। आधार कार्ड जमा करे हैं और पैन कार्ड जमा करे हैं, पासबुक जमा करे हैं और खेती बाड़ी के जो आते ना जो ऋण पुस्तिका ओला भी जमा करें, तेकर माध्यम से हमारा फ़ायदा पहुँचिस। जो मैं अभी तो राजीव लोचन किट जो है ओकर माध्यम से अरहर के जो बीज ले हों है ना, और ये जो है राजीव गांधी किसान योजना के तहत हमारे मिलते हैं। फिलहाल तो मैं अभी एक ही योजना के तहत फ़ायदा ले हूँ और भविष्य में कई प्रकार के योजना के फ़ायदा में लेना चाहूँ। और साथ में मोर संगवारी भाई मल्ला, नौजवान भाई मल्ला यही संदेश देना चाहूँ कि पढ़े लिखे बेरोजगार घूमे से बढ़िया अपन घर की खेती बाड़ी में अपन घर के सहयोग करके अपन स्वयं के आमदनी बढ़ाए बर और घर के आमदनी बढ़ाए बर, और साथ में घर के अपन हाथ बटाए में अपन साथ निभाओ और साथ में अपन बेरोजगार ना हो के कुछ अपन लिए अपन परिवार के लिए कुछ करे के कोशिश करो। मैं यही संदेश देना चाहूँ आप संगवारी मल्ला। किसान भाइयों, ये तो रही आज के चर्चा अरहर के आधुनिक खेती के बारे में। बेरा हो गए मनोरंजन के, तो आओ संगवारी हो, सुने जाए देखे जाए बढ़िया रकम ने गीत और संगीत। मोर छत्तीसगढ़ के गहना लदाई मैं तोला पहिरा हूँ। तो संगवारी हो, आज के हमारे कार्यक्रम है ये मेरे सिरावत है।
और जैसे कि आधुनिक खेती के बारे में हम चर्चा करथन, विशेषज्ञ बढ़िया बात ल बताई से, हमार किसान भाई युवा संगवारी है बढ़िया बात ल बताई से कि आज के समय आधुनिक तरीका से खेती करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाओ संगवारी हो। अवैया बेरा एक ठन नवा विषय और नवा विशेषज्ञ और नवा किसान के संग आप मन ल गोट बात करवाबो संगवारी हो। अब जाए के बेरा हो गए है, अवैया बेरा फिर आप मन संग गोट बात करबो। जय जोहार, राम राम।